इस वक्त हमारे एलटीटी स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ समाज सेवक और नेता नदीम इकबाल, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रदेश महासचिव भी हैं। एक छोटी सी मुलाकात में मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो जिसमें आज 13 तारीख को पूरे भारत में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इस अमृत महोत्सव के लिए इन्होंने क्या क्या तैयारियां की हैं और 15 अगस्त के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको रूबरू कराता हूं नदीम इकबाल से। नदीम इकबाल जी, आपको हमारा स्टूडियो में एलटीटी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे अमृत महोत्सव के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। धन्यवाद सर। मैंने 8 तारीख को सैटेलाइट पर एक कैंप लगाया था जिसमें हमने कुछ जानवरों को आज़ाद किया और कम से कम 1000 झंडे वितरित करे। और हमने जो है अपने ज़िला अध्यक्ष रहीम खां द्वारा गांव में, चूँकि वो एक गांव भोजीपुरा को बिलोंग करते हैं, इसीलिए हमने ये अभियान जो है शहर के अंदर तो बाखूबी चल रहा है। सारे नेता हमारे भाजपा के सारे नेता सक्रिय हैं, सांसद से लेकर विधायक तक, जनप्रतिनिधि जितने हैं, लेकिन ये अभियान तेज़ी से गांव देहात में नहीं चल पा रहा है। इसीलिए मैं ज़िला अध्यक्ष रहीम खान के ज़रिए जो है इसे देहात तक, जन जन तक झंडा अभियान, आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाने के लिए घर घर गांव, यानी किसी का कच्चा मकान में भी है तब भी हमारा प्यारा तिरंगा वहां लहराता हो, मैं इस कोशिश में लगा हूं और 1-2 दिन तक लगा रहूंगा। हमारे मुख्यमंत्री की मुहिम है कि 13 से लेकर 15 तारीख तक हर तिरंगा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हर घर में तिरंगा लगाना लाजमी है और लोग तिरंगा लगा भी रहे हैं। आपने किस तरह से अपने इस आज़ादी को, जश्न को कैसे बना रहे हैं, आप इसके बारे में मुझे बताएं। देखिए, आज़ादी का जश्न 75वां अमृत महोत्सव हम ख़ास तौर मेरी अल्पसंख्यक मुस्लिम से अपील है कि राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हों। और इस्लाम में भी कहा गया है कि जिस देश में रहें उस देश के नमक हलाल बने और हर जन को, चाहे वो गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जात मज़हब से, किसी धर्म का मानने वाला हो, वो घर में झंडा लगाए हाथ में। जो गरीब परिवार जो है गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं, जो अभियान नहीं देहात तक पहुंच पाता है, कच्चे गांव देहात तक है, उनको मैंने हमारे ज़िला अध्यक्ष द्वारा और मंडल प्रभारी टीम मोदी सपोर्टर संघ के रहीम खान द्वारा जो है जिम्मेदारी दी है गाँव देहात के झंडों को वितरित करने की, कि वो देखें कहाँ झंडा अभियान सफल नहीं हो पा रहा है। वहाँ मुझसे हर टाइम रात के 2 बजे भी 15 अगस्त तक झंडे ले जा सकते हैं। मुहिम लोगों से है कि हम जो संबोधित करें, जो इंडिया कह के संबोधित करते हैं, हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम नहीं बनना। 75 वर्ष 100 वर्ष अंग्रेज़ों के हम ग़ुलाम रहे, इसीलिए इंडिया लफ्ज़ ना कह के भारत हिंदुस्तान कह के संबोधित करें, इंडिया ना कह के संबोधित करें। इससे जो है चाइना विदेशी सभ्यता का आभास प्रतीत होता है। मैं आपको बता दूं कि नदीम इकबाल जी जो हैं, इन्होंने बहुत लोगों की सेवाओं, काफ़ी लोगों की सेवाओं पर तत्पर खड़े रहते हैं। चाहे कुछ भी परेशानी आए, कोई दिक्कत आए, ये सब के लिए रात दिन एक कर देते हैं। और इनका एक सबसे बड़ी एक जो टीम है मोदी सपोर्टर, उसमें ये सिर्फ गरीबों के लिए ही काम करते हैं। और ये मोदी सपोर्टर जो टीम है इनकी काफ़ी बड़ी संख्या में है और ये एक अमन कमेटी के भी सचिव हैं। मैं नदीम इकबाल जी आपसे एक बात ये जानना चाहूँगा कि मुझे आप एक चीज़ ये बता दीजिए कि 15 अगस्त को आप क्या करने जा रहे हैं। 15 अगस्त को हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे। अपने पार्टी के लोगों का सम्मल तिरंगा लगाया है मैंने घर के अंदर, शायद पुराने शहर के अंदर सबसे बड़ा तिरंगा मेरे आवास पर लगा हुआ होगा कि हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को जो है किसी के भी मेरा खून आखिरी काम आ सके। और इसीलिए, और मैं एक आपको अभी से घोषणा करता हूं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को एक हम तिरंगा यात्रा के साथ एक संविधान यात्रा भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चूँकि जागरूक करेंगे। ये हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और टीम मोदी सपोर्टर संघ का एक प्लान है 26 जनवरी को। अभी अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि इससे पहले भी
15 अगस्त और 26 जनवरी मनाई जाती रही हैं, जश्न होता रहा है। यह इस बार ज़्यादा ही जो झंडों को घर घर जाके अभियान करना पड़ रहा है। मोदी जी, योगी जी इस पर खुद लगे हुए हैं कि आप जो भी है हर घर में झंडा होना चाहिए। आखिर ये ऐसा क्या बताना चाह रहे हैं आपकी टीम और आपकी मोदी जो टीम है वो ऐसा क्यों कर रही है? ये सर 75वीं वर्षगांठ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी ने जो है घोषणा करी है आज़ादी के 75 अमृत महोत्सव की। इसी को देखते हुए अभी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले ने ताल कटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा 1 लाख आदमी के लोगों का, जिसमें नितिन गडकरी साहब चीफ गेस्ट थे, आज़ादी का 75वां महोत्सव अभी मनाया है। मुझे बहुत खुशी है कि घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए, ख़ास तौर से मुस्लिम वर्ग के लोग रैली में और झंडा लगाने में सबसे आगे हैं। आप ओल्ड सिटी, जोगी नवादा और गौटिया वगैरह में ये देख सकते हैं सर्वे करके कि जितने मुस्लिम परिवार हैं ये देश के लिए और हम लोगों के, आपके लिए आज़ादी का जश्न मनाने के लिए एक अच्छी पहल है। मैं पार्टियों का यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, सिर्फ मुस्लिम वर्ग को जो गुड्डू पप्पू और सिर्फ टॉफ़ी देने का काम करते रहे। भाजपा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 145 करोड़ लोगों को योगी मोदी सरकार साथ में लेकर के चल रही है और सबको बराबरी का गल्ला मिल रहा है, बराबर से मकान मिल रहा है, बराबर से किसी को सब्सिडी मिल रही है, बराबर से उसमें कोई जातवादी का संबंध नहीं है। नदीम जी, जैसे मैं अभी आप एक बात और मेरी आपसे कहना चाह रहा था कि अभी आपने कहा कि गल्ला मिल रहा है इसमें अपनी बीजेपी सरकार में, तो कहीं ना कहीं गल्ला तो मिल रहा है, ये बात हकीकत है, मगर कहीं ना कहीं इन्होंने खाने पे, गेहूं पर भी जीएसटी बढ़ा रखी है, जो एक गरीब और एक मिडिल क्लास के लोगों के लिए अब खाना उतना ज़्यादा महंगा खाना दिक्कत आने लगी है लोगों के लिए। तो आखिर ये सरकार इस पर क्यों नज़र नहीं रख रही है कि वो खाने की चीज़ों को महंगाई क्यों कर रही है? देखिए, जीएसटी टैक्स से देश चलता है। आज भी हमारे अंदर, हिंदुस्तान के अंदर खाना महंगा नहीं है। अगर परिवार मीडियम क्लास खाना खाता है तो 100 से 200 रुपए में खाना एक परिवार दाल रोटी अच्छी खा सकता है। खाना मैं बता रहा हूँ आपको नदीम जी, इस टाइम दाल की कीमत 100 रुपये से ऊपर पहुंची जा रही है। मिर्च जो है 100 रुपये किलो हो रही है। आटा जो 20 रुपये किलो मिलता था आज की तारीख में 35 रुपये मिल रहा है। ये इतनी महंगाई, ये जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो लोगों के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपने घर चलाने के लिए। हर जगह महंगाई हो रही है, मगर फिर भी सरकार ख़ास तौर से उस पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, आप मोदी सपोर्टर हैं, इसलिए मुझे आपसे ये बात करना उचित लग रहा है। देखिए, महंगाई, लोगों की सैलरी भी बढ़ी है, लोगों की आमदनी भी बढ़ी है और महंगाई, जीएसटी लगना आटा दाल चावल पर, इससे देश चलता है। देश की फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी, हमारा रुपया ऊपर जाएगा और लोग विरोध करना काम है। हम स्वतंत्र भारत में जीते हैं, किसी भी हिंदुस्तान से किसी को भी अपनी आवाज़ उठाने का हक़ है। लोग आवाज़ उठाते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन महंगाई कोई महंगाई नहीं है देश में। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो घर तिरंगे से सुसज्जित नहीं है उस घर में तिरंगा लगाएं और सरकार मोदी योगी की जो है अभियान को, आज़ादी के 75वें महोत्सव को सफल बनाएं और मुझे सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए और जिसके कने झंडा ना हो वो मुझसे मेरा नंबर ले और आकर के मुझसे झंडा प्राप्त कर ले। पहली बात तो हर घर में झंडा लगाओ। ख़ास तौर से फिर मैं मुस्लिम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि किसी गुड्डू पप्पू की बातों में ना आकर के राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हों और देश के साथ और देश की मुहिम के साथ बनकर चलें, यही मानना है। और भारत माता की जय बोलने में मुझे कोई इतराज़ नहीं है। फिर बोलता हूँ मैं, भारत माता की जय।
ये हमारे साथ इस वक्त नदीम इकबाल जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया टावले के प्रदेश महासचिव हैं, उन्होंने यहाँ पर आके हमें एक साक्षात्कार दिया और उसमें उन्होंने बोला कि मुझे भारत माता की जय बोलने में किसी तरह से भी कोई दिक्कत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और इन्होंने जिस तरह से पूरी बात को रखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त 15 अगस्त को सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई सब मिलकर कर रहे हैं और सबके घर में तिरंगा लग रहा है। और लोग जो नहीं लग रहे हैं, जिस पर अपने नदीम भाई ने बोला है कि वो भी मुझसे झंडा ले जा सकते हैं। कैमरा पर्सन हरीश श्रीवास्तव के साथ मैं सैयद सलमान, LTT न्यूज़, बरेली।